किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। आज फिर आज हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। ये कहानी किसने लिखी है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर कहानी लिखी है। वो लिखते हैं कि एक बार मैं फल लेने बाजार गया। बाजार में जाने के बाद मैंने एक रेडी देखी, जिस रेडी के आसपास मुझे कोई नहीं दिख रहा था और मुझे फल लेने थे। तभी मैंने देखा कि उस रेडी के पीछे एक छोटा सा बोर्ड लिखा हुआ है और बोर्ड पे लिखा था, अगर आपको जल्दी है तो आप अपने हाथ से फलों को तौल लें और उस रेट कार्ड के हिसाब से पैसे उस रखी गद्दी के नीचे रख दें। मुझे बीच बीच में दुकान छोड़कर घर जाना होता है, क्योंकि घर पे मेरी माँ बूढ़ी है, बीमार है। उन्हें दवाई देने, उन्हें खाना खिलाने, उन्हें टॉयलेट करवाने मुझे जाना ही पड़ता है। उस बोर्ड को पढ़ने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने सोचा कि आज के दुनिया में भी कोई व्यक्ति लोगों पर इतना विश्वास कैसे दिखा सकता है। लेकिन मुझे फल लेने थे। मैंने भी 2 किलो एप्पल गिन लिए, 1 दर्जन केले गिन लिए और मैंने उस गद्दी के नीचे पैसे रख दिए। जब मैंने वहाँ पैसे रखे तो मैंने देखा कि लोग फल ले रहे हैं और पैसे रख के भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक 100 की नोट 10-20 रुपए चिल्लर रखे हुए थे। और वही सोचते हुए मैं अपने घर पहुँच गया। खाना खाने के बाद मैं जब टहलने के लिए निकला तो सौभाग्यवश वही रेडी वाला अपनी रेडी को लेकर जाते हुए दिखा। मैंने उसे आवाज़ लगाई तो उसने कहा, बाबू साहब कल आइए, अब मेरे पास फल नहीं बचे हैं। लेकिन मैंने उसे रोका, क्योंकि मुझे उससे बात करनी थी। फटे हुए कपड़े में कमज़ोर सा व्यक्ति वह दिख रहा था। मैं उसे लेकर ढाबे पर गया और मैंने उससे पूछा, खाना वगैरह खाओगे? उसने मना कर दिया। फिर हमने चाय ली और चाय पे चर्चा शुरू हुई। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी बड़ी दुकान ऐसे ही छोड़कर कैसे चले जाते हो? तब वो रेडी वाले ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी बीवी है। मेरी बूढ़ी माँ है जो कुछ दिनों से बीमार रहती हैं और उनकी देखभाल के लिए मुझे जाना ही पड़ता है। एक बार की बात है, मैंने अपनी माँ से कहा कि तुम हमेशा कहती हो कि तू मुझे अकेला छोड़कर मत जाया कर, मुझे परेशानी होती है, मैं बेचैन हो जाती हूँ, तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? घर चलाने के लिए पैसे भी तो ज़रूरी है। तो मेरी माँ ने कहा कि तू रेडी वैसे ही लगा कर आ जाया कर और वहाँ एक बोर्ड लगा दिया कर कि अपने हाथ से ले लें। मैंने कहा, कैसे पॉसिबल है? आज के ज़माने में इतने चोर उचक्के हैं, हमारी रेडी कैसी चलेंगी? मेरी माँ भगवान पे बहुत भरोसा करती है। तो उन्होंने कहा कि भगवान पे भरोसा रख, तेरे हिस्से का जो होगा वो तुझे ज़रूर मिलेगा। और आज 3 साल हो गए मैं वहाँ रेडी लगाता हूँ और मैं सुबह जब रेडी लगा कर आता हूँ और शाम को ही जब रेडी वापस लेने जाता हूँ तो मेरी बहुत सारी फलों की बिक्री हुई रहती है। और कई बार तो कुछ छोटे छोटे बच्चे कुछ खाने की चीज़ें भी रख जाते हैं और लिख जाते हैं कि यह आपके मम्मी के लिए है। एक बार एक डॉक्टर ने अपनी चिट्ठी भी वहाँ रख कर गए हैं और अपना नंबर नीचे देकर कहा है कि अगर आपकी माँ की ज़्यादा तबीयत खराब होंगी तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। और आज तक 1 भी रुपया कभी कम नहीं हुआ है। ये सारी बातें सुन मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। दोस्तों, छोटी सी कहानी लेकिन हमें बहुत सारी बातें बताकर जा रही है। जब मैं तेरे दर पर आया तो बहुत कमजोर सा था, तेरी दहलीज को छूकर अब कुछ और हो गया हूं। भगवान पे पूरा भरोसा रखने वाले की भगवान हमेशा मदद करता ही है और जो तेरे नसीब में होता है वो तुझे मिलता ही है। इस कहानी से हमें एक पावरफुल मोटिवेशन मिला है कि जिंदगी में एक दृढ़ विश्वास अपने भगवान पर होना बहुत जरूरी है और ये विश्वास ही तुम्हें भगवान के और करीब लाता है और भगवान तुम्हारी मदद जरूर करता है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कल सुबह फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।